आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आज जो काम आप कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में है, वो किसकी ख्वाहिश और मेहनत का नतीजा है? बिल्कुल सही। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए तो उनके पेरेंट्स ही हैं जो उनके लिए डिसाइड करते हैं कि वो किस प्रोफेशन में जाएंगे। और कुछ के लिए उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, राइट? तो मुझे ये बताओ कि फिर आप लोगों ने क्या किया है? आप तो सिर्फ अब तक किसी न किसी को फॉलो ही कर रहे हैं, है ना? ये जो भी आज आप कर रहे हैं, इसे दूसरों ने एक्सप्लोर किया है, तो ये उनके लिए सही हो सकता है शायद, बट आपके लिए ये कैसे सही हो सकता है? सिर्फ दूसरों के कहने पर जब आप किसी काम को किए जा रहे हैं तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा मेरे भाई? और अगर मान लो कि इंटरेस्ट आ भी गया तो भी आपको और आगे रिसर्च तो करना ही चाहिए। और ये बात सिर्फ प्रोफेशन या जॉब के रिस्पेक्ट में ही सही नहीं है, बल्कि हर जगह यही रूल अप्लाई होता है। बिना सोचे समझे और बिना दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किए हम जो भी करते हैं तो उसमें गलत होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। और अगर आप गलत ना भी हुए तो भी आप सिर्फ एक कुएं के मेढक बनकर रह जाते हैं। मेरे भाई, ये दुनिया ऊपर वाले ने जब सभी के लिए बनाई है तो फिर इस दुनिया के हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का हक भी सभी का बराबर है कि नहीं? तो फिर क्यों सिर्फ किसी के कहने अनुसार अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो सकता है किसी को इंटरेस्ट आ भी जाए तो भी उसे ये तो नहीं पता ना कि दूसरे काम या प्रोफेशन में कितना मज़ा है। और जिसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसका क्या ही कहना, उसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो इसको मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करो कि एक होटल के मालिक ने 3 बंदों को एक होटल 1 वीक के लिए पूरी तरह फ्री कर दी। मतलब जो खाना है खाओ। वहाँ पर ऑलमोस्ट 500 टाइप्स के डिशेस थे और एज़ यूजुअल तीनों को ही उसके पेरेंट्स, रिलेटिव्स और दोस्तों की तरफ से कुछ सजेशंस मिले कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। पहले ने वही खाया जो उसे सजेशन मिले थे और इत्तेफाक से उसे पसंद भी आया। दूसरे ने भी वही खाया जैसा कि उसे सजेशन मिला था, बट उसे पसंद नहीं आया, लेकिन उसने पूरे वीक वही डिश खाई क्योंकि उसको डर था कि शायद दूसरा डिश वो नहीं खा पाएगा और भूखा रह जाएगा, क्योंकि लोगों ने उसे यही समझाया था। अब आई तीसरे की बारी। तीसरे ने सोचा जो सजेशंस मिले हैं उसे वो तो ट्राई कर ही लेगा, पर साथ में बाकी सारे डिशेस भी ट्राई करके देखने में क्या जाता है। वैसे भी वो तो फ्री ही है और इससे पता भी चल जाएगा कि बाकी आइटम्स खाने में कैसे लगते हैं। इस तरह उन लोगों के 1 वीक पूरे हो गए। ऑनर आ गया। उसने सभी का फीडबैक मांगा अपने होटल के फूड के बारे में। पहले ने कहा, सर बहुत टेस्टी खाना था, बट मैंने तो एक ही डिश ट्राई की है। ऑनर बहुत सरप्राइज हुआ। बोला, जब मैंने फ्री छोड़ा था तो सब क्यों नहीं ट्राई किया? दूसरे आइटम्स तो और भी ज़्यादा टेस्टी और अच्छे थे। बट अब ऑनर कर भी क्या सकता था? बस उसकी बेवकूफ़ी पर सरप्राइज और इरिटेटेड था। अब दूसरे से फीडबैक मांगा। दूसरे की हालत तो पहले ही ख़राब थी। उसने कहा कि सर, उसने भी एक ही आइटम ट्राई किया है और वो आइटम तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था और उसने बहुत मुश्किल में दिन गुजारे हैं। अब तो ऑनर के सरप्राइज और इरिटेशन का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने कहा, अरे मूर्ख बालक, जब तुम्हें वो डिश पसंद ही नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करते। यहाँ तो 499 और ऑप्शंस भी थे। पर अब उसको ऑनर कुछ बोलकर भी क्या कर लेता? वक्त तो वैसे भी बीत चुका था।
अब तीसरे की बारी आई। उसने कहा, मैंने तो बहुत इंजॉय किया और पेट भर अपने पसंद का खाना खाया। कुछ आइटम्स बहुत अच्छे थे और कुछ आइटम्स मुझे उतने पसंद नहीं आए, बट मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं। सब ऑप्शंस चेक किए और एक वीक ऊपर वाले का शुक्र अदा करके खूब इंजॉय किया। ऑनर बहुत खुश हुआ, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑनर ने जिस मकसद से तीनों को होटल फ्री किया था, वो मकसद उसका इस लड़के ने पूरा कर दिया था। इस तरह से मेरी स्टोरी तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो मैसेज मैं इस स्टोरी के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता था, उम्मीद है इस स्टोरी से आप लोगों को वो बात समझ आ गई होगी। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से आप किन की तरह हैं या बनना चाहते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि तीसरी कैटेगरी के लोग ज़्यादा खुश, लाइफ को एंजॉय करने वाले होते हैं। वो भी फेल तो होते हैं, लेकिन उनके पास चूंकि ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होती, इसलिए वो लाइफ में कभी फेल कहलाते नहीं हैं। वो सिर्फ सीखते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं और अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। तो भाई, इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको और भी मोटिवेशनल वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।